नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं संयुक्ता बैनर्जी और प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में हम जानेंगे विभिन्न जिलों में बीते एक सप्ताह में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के 4,51,000 से अधिक आवासों का गृह प्रवेशम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के तहत अनूपपुर जिले के 2,588 आवास हितग्राहियों का गृह प्रवेशम कराया गया। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे अनूपपुर संवाददाता। इस आयोजन के लिए जिला स्तरीय आयोजन जितहरी विकासखंड के ग्राम पंचायत सकरा में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बेसाहू लाल सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी सुजान सिंह रावत, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती पार्वती राठौर सहित बड़ी संख्या में पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों की भागीदारी रही। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के सतना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल के माध्यम से जुड़े हुए थे और इन दोनों के उद्बोधन को सुनने के लिए अनूपपुर जिले के सभी जनपद स्तरीय, ग्राम स्तरीय और सकरा में मुख्य कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने सुनकर प्रधानमंत्री के आशीर्वचन सुनकर और उनका लाभ उठाया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य पदाधिकारी सुजान सिंह रावत ने स्वागत भाषण और उद्बोधन देते हुए कार्यक्रम के रूपरेखा के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण के तहत अब तक निर्मित आवासों तथा प्रगतिरत कार्यों के संबंध में प्रकाश डाला। जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बेसाहू लाल सिंह ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री जी की बधाई संदेश का वितरण किया। उन्होंने अनुग्रह सहायता योजना के तहत 3 हितग्राहियों तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत 4 हितग्राहियों, आयुष्मान कार्ड के 5 हितग्राही व उज्ज्वला योजना के 2 हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने ग्राम सकरा में उदय लाल तथा संतोष सिंह के नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए व संबंधित परिजनों को नए घर की प्राप्ति की बधाई एवं शुभकामना देते हुए विधिवत पूजा अर्चना पश्चात गृह प्रवेश कराया। इस कार्यक्रम पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण व बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से अशोकनगर जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें युवाओं को जागरूक भी किया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे अशोकनगर संवाददाता से। आज का युवा कल का भविष्य अगर नशे की गिरफ्त में होगा तो अंधकारमय होगा। अशोकनगर जिले के युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अफीम, चरस, गांजा, स्मैक, अवैध शराब का कारोबार करने वालों की धरपकड़ की जा रही है। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि जिले में नशा मुक्ति को लेकर विशेष अभियान गांधी जयंती 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया था, जो 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। जिले में नशे का कारोबार तथा नशा लेने के ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां पुलिस की टीम दबिश देकर कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही होटल, ढाबों, लॉज, सुनसान स्थानों आदि पर भी चेकिंग की जा रही है। विशेषज्ञ टीम के द्वारा मेडिकल दुकानों पर ड्रग्स आदि का भी परीक्षण किया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में आशातीत सफलता मिली है। जिले में अवैध शराब बिक्री के 344 प्रकरण बनाए गए हैं। खुले में शराब पीने वाले 8 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। NDPC एक्ट के आरोपियों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस विभाग की टीम स्कूल, महाविद्यालयों में जाकर जागरूकता अभियान भी चला रही है। समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। कृषि विभाग बैतूल में आगामी रबी सीजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने के चलते रबी सीजन 2022-23 में बैतूल जिले में दलहनी और तिलहनी फसलों के रकबे में पिछले वर्ष की तुलना में 6,950 हेक्टेयर की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता। कृषि विभाग बैतूल ने आगामी रबी सीजन के लिए जिले में 3,61,000 हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बोनी प्रस्तावित की है। मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त के अनुमोदन के बाद रबी सीजन में बोनी के रकबे का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। बैतूल जिले में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 3,050 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में रबी फसलों की बोनी का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। गत रबी सीजन में बैतूल जिले में 3,58,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी। उप संचालक किसान कल्याण और विकास केपी भगत ने बताया कि रबी सीजन 2022-23 के लिए बैतूल जिले में 3,61,050 हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बोनी का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसमें 2.71 लाख हेक्टेयर में गेहूं, 60,000 हेक्टेयर में चना, 2,500 हेक्टेयर में मटर, 1,500 हेक्टेयर में मसूर, 5,000 हेक्टेयर में सरसों, 500 हेक्टेयर में अलसी एवं 21,000 हेक्टेयर में गन्ने की फसल की बोनी प्रस्तावित की गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। बालाघाट जिले में प्रशासन द्वारा जिले वासियों की सुरक्षा के मद्देनजर हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता लोगों में फैलाने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर हमारे बालाघाट संवाददाता श्रीनिवास चौधरी ने बालाघाट नगर पुलिस अधीक्षक से बातचीत की। सर, अभी जिले में हेलमेट अभियान चल रहा है, उसको लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है प्रशासन द्वारा। किस प्रकार की पुलिस कार्रवाई कर रही है प्रशासन कि लोगों में जागरूकता फैले और इसके लिए क्या क्या चल रहा कार्यक्रम आप? मेरा नाम अंजुल मिश्रा है। मैं वर्तमान में नगर पुलिस अधीक्षक बालाघाट के पद पर पदस्थ हूँ। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। उसी तारतम्य में जिले भर में बिना हेलमेट के टू व्हीलर चलाने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, जहां सभी थाना अंतर्गत प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा की जा रही है। इस संबंध में कल एसडीएम साहब बालाघाट और मेरे द्वारा सभी पेट्रोल पंप संचालकों और अन्य जो प्रतिष्ठान वाले हैं उनसे भी मिलकर अनुरोध किया गया है। तो सभी पेट्रोल पंपों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और उसकी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं सीसीटीवी के माध्यम से। और अन्य जो प्रतिष्ठान के ओनर्स हैं उनके भी उन लोगों से भी हमने अनुरोध किया है, तो वो लोग भी इसमें हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। साथ में ये भी बताया गया कलेक्टर साहब ने आदेश भी जारी किए हैं जिसमें कि जो विभाग में जो आएंगे कर्मचारी आएंगे या जो भी आगंतुक भी आएंगे उनको हेलमेट पहनना पड़ेगा। ये भी कैसा है सर? जी, विभागीय एवं कार्यालयों में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो, कलेक्ट्रेट कार्यालय हो, दोनों जगहों पर आरटीओ साहब के माध्यम से चालानी कार्रवाई की गई है हेलमेट ना पहनने वालों के विरुद्ध। साथ ही बताया जा रहा है कि स्कूल कॉलेजों में भी इस प्रकार के आपका जागरूकता अभियान जी, लगातार जागरूकता अभियान हर जगह गांव-गांव जाकर एवं जो भी जन सामान्य के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां हम लोग लगातार पहुंच रहे हैं। विद्यालयों में बच्चों के बीच पहुंच रहे हैं। उन सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप खुद भी हेलमेट पहने, अपने परिजनों से भी अनुरोध करें कि हेलमेट पहने। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव विकासखंड के ग्राम पाला चौरई के तालाबों में अब मछली पालन होने लगा है। विस्तार से बता रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता। तालाब से 3 फसल के साथ अब हो रहा मछली पालन। छिंदवाड़ा जुन्नारदेव विकासखंड के ग्राम पाला चौरई, जिसके चारों ओर भूमिगत और ओपन कास्ट खदानें हैं। कुछ साल पहले तक इस गांव में गर्मी के दिनों में खेत खाली रहते थे, लेकिन गांव के आसपास गहरे गड्ढों में लंबे समय तक पानी भरा रहता था। यह देखकर किसानों ने तालाब से सिंचाई की तरकीब इजाद की। शुरुआती दौर में कुछ किसानों ने सरकारी योजनाओं से छोटे तालाब बनाए। इन तालाबों में जल भंडारण की क्षमता देखकर अन्य किसानों ने निजी खर्च पर बड़े तालाब खुदवा लिए। तालाबों में न सिर्फ खेती को उपजाऊ बना दिया, बल्कि यहाँ के किसान साल में 3 फसल लेने लगे हैं। साल दर साल किसानों ने तालाब को इतना गहरा बना दिया कि अब यहाँ जून के अंत तक खेतों में सिंचाई होने लगी है। तालाब में साल भर पानी की उपलब्धता देखकर किसानों ने मछली पालन का निर्णय लिया। कृषि विभाग और मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त सहयोग से किसानों को मछली पालन का प्रशिक्षण दिया गया। अगस्त माह में तालाब में आकार के हिसाब से मछली बीज डाले गए। कृषि विभाग के एसडीओ प्रमोद सिंह बट्टी ने बताया कि आत्मा परियोजना के सहयोग से किसानों को कतला, रोहू और प्रागल
मछली के बीज बांटे गए। तालाब के आकार अनुसार 2500 से 7500 बीज डाले गए हैं। मत्स्य विभाग के अधिकारी राजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान मछलियों को सही भोजन उपलब्ध कराते हैं तो एक मछली का वजन 700 से 800 ग्राम तक हो सकता है। पाला चौरी के किसान फसल विविधीकरण और एकीकृत खेती पर नवाचार कर रहे हैं। महज बारिश के पानी को छोटे छोटे तालाब में जमा कर किसानों ने खेती में 3 फसल लेनी शुरू कर दिया है। वे अब तालाब में मछली पालन कर रहे हैं। यह अनूठी उपलब्धि है। राजेंद्र सिंह, उप संचालक कृषि, प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आगरमालवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में शाजापुर और आगरमालवा जिले के किसानों को संतरे की उन्नत खेती, मूल्य संवर्धन और विपणन विषय पर पिछले दिनों 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। संतरा उत्पादन में अपनी पहचान बना चुके आगरमालवा जिले में संतरा उत्पादन और अधिक बढ़ाने एवं गुणवत्तापूर्ण करने के उद्देश्य से किसानों को पिछले दिन दिए गए प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक RPS शक्तावत द्वारा किसानों को संतरा प्रबंधन एवं संतरा आधारित विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं सहायक मृदा परीक्षण अधिकारी CP पाटीदार ने किसानों को मृदा से संबंधित जानकारी दी। प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए कलेक्टर अवधेश शर्मा ने कहा कि आगरमालवा जिला संतरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसान कृषि वैज्ञानिकों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर दी जाने वाली जानकारियां अमल में लाए तथा उनके मार्गदर्शन में खेती करें। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों की मेहनत का परिणाम है कि जिले की संतरा फसल को एक जिला एक उत्पाद के रूप में चयनित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जिले में संतरा उत्पादक किसानों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। संतरे के खरीदार भी बाहर से आकर जिले में खरीदी कर रहे हैं। रेल के माध्यम से संतरा फसल बाहर भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है। संतरा उत्पादक किसानों को आगामी समय में कोई भी नुकसान नहीं झेलना पड़े, इसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने जिले के संतरा उत्पादक सभी किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी संतरा फसल के पौधे काटे नहीं। यदि पौधों में अफलन या अन्य किसी प्रकार की समस्या है तो वह कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करके उनके माध्यम से समस्याओं का समाधान करें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।